नमस्कार। क्योंकि हम सब एक दूसरे को शायद जानते ही होंगे बाई रेस, और सब हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सबसे पहले इनको भी नमस्कार। तो हम जो इकट्ठे हुए हैं, पहले हम बागवानी कर रहे हैं सब लोग, थोड़ा मैं जरा बैठ के ही करें क्योंकि एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करेंगे। अब ये घड़ी ये हमारा एक काम है, क्योंकि हम फार्मर हैं, तो फार्मर के ही नाते हम जो है एक रिलेशन भी बनेगा हमारा, और सोचेंगे भी हम कि हमारी फार्मिंग जो है ये जा कहाँ रही है और हम जाना कहाँ है हमें। क्योंकि डिपार्टमेंट तो कर रहा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो अपनी जगह पे काम कर रहा है, परंतु हम लोग क्या करें इस इंडस्ट्री को हम कैसे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, फील्ड के ऊपर हम है, जो प्रैक्टिकली जो फील्ड पे है हम लोग हैं। बैकअप तो ये हमें देंगे हॉर्टिकल्चर, परंतु हम कैसे उसको आगे ले जाएं और कैसे उन तकनीकों से। चैलेंजेस हमारे पास बहुत सारे हैं। चैलेंजेस अगर हम इंटरनेशनल वर्ल्ड के मैप के ऊपर आना चाहते हैं तो वो इंटरनेशनल चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे हमारे को, कि जो बाहर के देशों के जो चैलेंज है वो हम कैसे करें, क्योंकि फार्मिंग हम भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, हमारी भी वही रोजी रोटी है, क्योंकि सर्वाइव हमने उससे होना है। क्योंकि जो नीड है हमारी, जो इंडस्ट्री है हमारी, जो एम्प्लॉयमेंट हमने क्रिएट की है, तो हम सब लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयज है, सबको रोजगार मिला हुआ है ड्यू टू एप्पल इंडस्ट्री। अब ये एप्पल इंडस्ट्री में चैलेंजेस इतने आगे कि इंटरनेशनल, कि हम जो फार्मर, हिंदुस्तान के जो फार्मर है बागवानी कर रहे हैं, तो अमेरिका के फार्मर के सामने बैठना है आपको, ये चैलेंज है ना। कि हमने कोट खाई में या ठेयोग में या जुब्बल के या किसी दूसरी बेल्ट के किसानों के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। आज कंपटीशन है तो अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, जो ये विदेशों में जो पैदा कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। इसको गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर के ऊपर पहले तो डिपार्टमेंट लेता है, फिर जो हमारा जो नीचे रूट लेवल पे फार्मर काम कर रहा है उस तक हम उनको कैसे तैयार करें, ये सबसे बड़ी लड़ाई, ये चैलेंज है, ये क्वेश्चन भी है सब फार्मर के। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे समझें, क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आप समझ रहे हैं कि वो अपनी जगह पे शोध कर रही है, यूनिवर्सिटी अपनी जगह पे शोध कर रही है, वो एक सर्कुलेशन चला रही है, एक धारा दे रही है हमें कि हॉर्टिकल्चर में जितने भी लोग ये जुड़े हुए हैं ये डाइवर्शन की तरफ ना जाए, ये स्टेबल हो जाए, ये सारे फार्मर एक जगह पे स्टेबल हो जाए। जैसे ये टिके हुए हैं ऐसे ये 100 साल आगे और चले, ये प्रैक्टिस चल रही है। अब इस प्रैक्टिस को हम कैसे रूट लेवल पे समझे, क्योंकि हम समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि सीधे साधे दो किसान लोग समझने को क्यों तैयार नहीं होती। एक तो हमारे अंदर समस्या है कि आपसी जो कम्युनिकेशन है हम नहीं रखते, एक दूसरे से तालमेल क्यों नहीं रखते, वो हमारी एक समस्या है, वो एक ईगो प्रॉब्लम है। हम पूछना नहीं चाहते किसी से, हम पूछेंगे ही नहीं। एक छोटा सा वो एक नेगेटिव वो है, परंतु वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो कैसे होगा, जब हम अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के बीच आएंगे, वो तब इन मंचों के द्वारा जो है एक दूसरे से हम खुल करके अपनी बातें रखेंगे। हम अपनी बातें अंदर ना रखें, क्योंकि खुल के रखें, क्योंकि ये रोजगार, ये रोजी रोटी, ये इंडस्ट्री, इसके सब मेंबर्स हैं हम। जो भी फार्मर से पैदा कर रहा है वो सब मेंबर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे मैं हूं चाहे आप है, हम सब इक्वल है, हम फार्मर है। सबसे पहले हम फार्मर है, उसके बाद हम जो भी टाइटल अपने ऊपर लगाए उसके बाद का है वो। पहले हम अपने ऊपर सेब बागवानी का जो है किसान बन करके दिखाएं कि हम किसान। क्योंकि चैलेंज ये हो गया कि आने वाला जो समय कंफ्यूजन का इतना हो गया, बिजनेस जो आता है ना वर्ल्ड लेवल से, वो ऐसा डाल दिया है कि हम किसानों को कंफ्यूज कर दिया है। हम अपनी अपनी जगह पे जो है एक माइंड सेट नहीं बना पा रहे हैं कि हमें एक लक्ष्य के द्वारा, एक मॉडल के द्वारा कैसे हम इस इंडस्ट्री में आगे जाएं। हमें कंफ्यूज कर दिया गया है। अब कंफ्यूजन का रीजन क्या है, क्योंकि हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, जो वो लोग हैं उनको हम देख नहीं पा रहे, उनके तंत्र को हम समझ नहीं पा रहे, वो हम लोगों के ऊपर वो बड़ा अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कुछ साल पहले जो है कंफ्यूजन हमारे अंदर पैदा हुआ वैरायटी का ही, अभी तक भी है, क्वेश्चन है ना ये, ठीक है, मैक्सिमम,
कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाए कि किस वैरायटी के ऊपर जाए। अगर किसी को दिल से पूछे अभी हर किसान को कि आप बताओ कि कौन सी वैरायटी के ऊपर आप जाना चाहते हैं, ऐसी तो लागी तो नहीं, तो बैकअप पिछले बुजुर्गों ने लगाई है, रॉयल डिलीशियस 100 साल इसने हमारे को बैकअप दे दिया। आज आपको नेट, इंटरनेट और इसके सोशल मीडिया के द्वारा इतना कंफ्यूज किया गया है कि फार्मर रात को जब बिस्तर में जाता है तो वो वैरायटी के बारे में सोचता है कि सुबह मुझे कौन सी वैरायटी मिले, क्योंकि वो देखता है उसको मटेरियल वो प्रोवाइड कराया जाता है। वो जो मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाले लोग हैं वो एक उनका तंत्र है, वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास फील्ड है। हम लोग उनको पता है कि ये लोग जो है इनके ऊपर डालो, ये आसानी से समझ जाते हैं और इनको इसी तरह डाइवर्ट करो। हो क्या रहा है, आज जो खर्चे एक्सपेंसेस हमारी इंडस्ट्री के ऊपर हो रहे हैं, जो हम जितने भी फार्मर है इसमें रियली जो है दिल से, मैं पूरी दिल से बातें करेंगे हम एक दूसरे से। हो क्या रहा है कि जो हमारी इनकम है, क्योंकि एप्पल इंडस्ट्री में जब सेब पैदा हुआ तो इसने हमारे को कहां का कहां पहुंचा दिया। सोचने वाला विषय है कि हमने ये सपने भी नहीं देखे थे जहां पे आज हम बैठे हुए, तो ये सपने सच हो गए ड्यू टू सेब की वजह से। अब क्या सपने हो रहे हैं कि जो हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो हमारे पास ना रहे, उसके पीछे जो है बिजनेस वाले आगे, उन्होंने ये पैसा निकाल करके ले जाना है, हमारे को कंफ्यूज करके 10 प्रकार की दवाइयां दे करके, 10 प्रकार की वैरायटियां दे करके, मतलब एक ट्रैप में फंसा करके हमें अपना बिजनेस उन्हें शुरू करना है। हम समझ नहीं पा रहे हैं उन चीजों को जो हमने समझना था। तो ये जो कंडीशन हमारी बनी तो ड्यू टू एप्पल की वजह से, सेब की वजह से। आज क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, चाहे 10 बीघे वाला किसान है चाहे 100 बीघे वाला किसान है, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर कहाँ है, 5 बीघे में। 5 बीघे का किसान है ना मेजॉरिटी ऑफ फार्मर। गांव में 2 किसान होंगे जिनके पास 100 और 50 बीघा होगा, बाकी किसान तो मेरे हिसाब से 5 बीघे में भी नहीं एवरेजन आ रहे। अब चैलेंज उसके पास ये है कि 5 बीघे में उसने भी सरवाइव करना है 100 और 50 बीघे वालों के बराबर का, क्योंकि खर्चा उसका भी वही है, नीड उसकी भी वही है। सोसाइटी में वो भी बैठता है उसी के सामने है, क्योंकि कम्युनिटी में बैठते हैं ना। कम्युनिटी में जब बैठेंगे गांव में, वो 5 बीघे वाला भी बैठ रहा है, 50 बीघे वाला भी बैठ रहा है, वहां तो इक्वालिटी है ना उसकी, परंतु इनकम में इक्वालिटी नहीं है। अब वो छोटा किसान डोमिनेट होता है, अपने आप में डोमिनेशन फील करता है कि मेरे पास तो जमीन ही कम है, मैं कैसे इनका मुकाबला करूंगा। अगर वो अच्छी सोच भी रखता होगा तो उसकी सोच को पीछे किया जाएगा, क्योंकि वो डोमिनेशन फील कर रहा है। अब क्या है कि इस इंडस्ट्री से 5 बीघे से जो मैंने एक चैलेंज लिया जो किसानों के लिए, जो आज हम यहाँ भी पहुंचे अवेयरनेस के लिए, तो जो 5 बीघा या 10 बीघे का किसान है वो कैसे हमारे प्रोग्रेस करता है जो 100 बीघे और 50 बीघे के किसानों की आउटपुट के बराबर आ जाए। ये एक बड़ा चैलेंज था जिसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल किया। उस प्रैक्टिकल को करते करते आज प्रूफ कर दिया। यूनिवर्सिटियां और ये हॉर्टिकल्चर या जो डिपार्टमेंट आज हमें प्रोजेक्ट करके ये बता रहे कि आपको चलना है, वो बताना है, तो हमने एक रिसर्च, एक कॉन्सेप्ट को प्रूफ किया। पहले अपने लिए प्रूफ किया, आप लोग तब मानेंगे ना, अदरवाइज आप क्यों मेरी बातें मानेंगे। ठीक है, मैं बोलने वाला भी नहीं बन पाऊंगा तब तक जब तक मैं प्रूफ नहीं करता। तो ये चैलेंज मेरे को 20 साल से इस काम को मैं कर रहा हूं, रात और दिन, 365 दिन में 350 दिन में काम करता हूं। शायद आप भी काम करते हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, परंतु मैं कुछ अलग से कर रहा था। मुझे कुछ एक प्रूफ करना था वो छोटे किसान के लिए, वो जो 5 और 10 बीघे में हमने, आपने नहीं सोचा होगा कि 15 बीघे में 15,000 प्लांट जो है, आप नहीं सोचेंगे, मैंने लगाए हुए, सुना होगा, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 15,000 प्लांट। अब ये 15,000 प्लांट बोलने के लिए जो ना शब्दों में बहुत बड़ा संख्या है ये, अगर इसको फील्ड में हम नापेंगे ना तो 15,000 प्लांट आप ये पूरी बेल्ट में नहीं इधर गिन के लाएंगे कि वो एक गांव के प्लांट
एक फार्मर के बगीचे में, पूरे गांव के। सोचो इस तकनीक को कि 10-15 बीघे में 15,000 प्लांट, 5 बीघे में 5,000 प्लांट। अब वो 5,000 प्लांट को कैसे मैनेज करना है, वो कॉन्सेप्ट है उस छोटे किसान के लिए जिसके पास सिर्फ 5 बीघा है। अब 5 बीघे के एरिया में वो 50 बीघे वालों का मुकाबला करेगा इस तकनीक से। 5,000 प्लांट को ऐसे मैनेज करेगा, उसको एक बॉक्स पे रखेगा कंट्रोल करके। जो तकनीक है उसकी, एक बॉक्स पे उसको हमने टारगेट करना है 5,000 प्लांट को। अगर हम अपने लक्ष्य में कामयाब हुए तो एक बॉक्स अगर हमने ले लिया टारगेट करके 5,000 बॉक्स प्लांट में, तो हमने 5,000 बॉक्स ले लिया। अगर हमने क्वालिटी फ्रूट बना दिया वो, तो 3,000 पे बिकने वाला सेब है, 5×3 15, 1.5 करोड़ का सेब वो पैदा करेगा। कितने में? 5 बीघे में। तो दुनिया का जो चैलेंज है, वो देश जो है ना हमारे पीछे लग जाएंगे, उनको हम पीछे छोड़ देंगे। ये है एक तकनीक, ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने एक तैयार किया। बाकी वैरायटी वो अलग चीज है। हो क्या रहा है कि ये कॉन्सेप्ट और ये मॉडल किसानों तक पहुंच नहीं रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा? पहले तो मुझे प्रूफ करना था, फिर मुझे हॉर्टिकल्चर और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके सामने प्रूफ करना था ना, यूनिवर्सिटियों को प्रूफ करना था, तब जाके वो मानने को तैयार होने मेरी बातों को। अदरवाइज वो बोलेंगे एक फार्मर थोड़ी कर सकते हैं साइंटिस्ट का मुकाबला। भाई तो आप तो फार्मर है, आप तो रूट लेवल के फार्मर है, आप क्या जानते हैं साइंटिफिक बातें। तो आज वो चीजें प्रूफ करके जब वो लोग सब जा करके ICAR जो इंडियन रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च होता है, हमारा काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो लोग साइंटिस्ट आकर के मेरे घर में आकर के बगीचे में आके सलूट करे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर वो सलूट करता है साइंटिस्ट जो पूरे उसमें बैठा हिंदुस्तान का ICAR का, तो वो बोलता है सर मैं सलूट करता हूँ आपको जो आपने ये किया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और दुगना हो गया कि वाकई में मैं प्रूफ कर दिया वो चीज जो मुझे करनी थी। अब ले जाना है ये हमने किसानों के बीच, मेरी ड्यूटी है ये, क्योंकि कम्युनिटी के लिए हम काम करते हैं, कम्युनिटी के लिए काम होना चाहिए। कम्युनिटी क्या है? सोसाइटी डेवलप, अपने लिए तो सब डेवलपमेंट कर देंगे। सेल्फ डेवलपमेंट में कोई भी किसी को नहीं रोकता है, परंतु डेवलपमेंट को सोसाइटी है, खुशहाली आए सोसाइटी में। एक घर की खुशहाली 10 घर में उजाला नहीं कर सकती, वो पूरी सोसाइटी हमारी कम्युनिटी डेवलप होनी चाहिए। जैसे हम एप्पल इंडस्ट्री वाले डेवलप हुए, अगर यहाँ बैठे हैं तो सेब की बदौलत, अदरवाइज हम भी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जॉब के लिए बाहर भटकते होते अगर ये सेब ना होता। ये अगला चैलेंज हमारे लिए है, जो अगली जनरेशन है वो कैसे यहाँ पे रहे, अदरवाइज और क्यों रहेंगे? अगर उनके लिए और सोर्स ही नहीं, हम उस इंडस्ट्री को मेंटेन ही नहीं रखेंगे, वो डाइवर्ट हो जाएंगे यहाँ से। वो बोलेंगे हमारा खर्चा तो यहाँ पूरा होना नहीं भाई, हमें भी जॉब के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो वो चैलेंज किसका है? वो हमारा है, जो प्रेजेंट में हम काम कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं सोसाइटी में, हमारा ये ड्यूटी है। ये जो अगली जनरेशन आएगी उनको रोकना है, उनको भी हम यही चीज देंगे। एप्पल इंडस्ट्री अगर इसमें रखना है तो हमारी ड्यूटी है, हमें जागना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। हमें उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? हमारे जो बच्चे हैं, हमने एप्पल की बदौलत उनको एजुकेशन, हायर एजुकेशन दे दी, ठीक है ना? एप्पल इंडस्ट्री से पैसा आया, हम तो सीधे साधे किसान थे, हमने पैसा कमाया, हमने बोला जी इनको BCS में पढ़ा दो जी, नीचे शिमला ले जाओ जी, चंडीगढ़ ले जाओ जी, ठीक है, अच्छी बात है, एजुकेशन दी। अब वो जो बच्चे वहां पे 100 में से 95 वापस आ रहे हैं, 5 कहीं सक्सेस हो करके कहीं सेटअप हो रहे, 95 कहाँ आ रहे हैं? वापस उसी एरिया में, उस इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री कैसी है? जैसी थी। वो क्या देखते हैं? हाईटेक हो गए। वो एक्सपेक्ट क्या करते थे अपने पेरेंट्स से कि हमारी इंडस्ट्री भी ऐसी होनी चाहिए। जब जैसे हमने स्कूल देखे हैं ना,
हायर स्कूल जहाँ एजुकेशन हमने ली, वैसी इंडस्ट्री भी होनी चाहिए थी हमारी। मकान तो हमने बना दिया उनको 5 स्टार की तरह। रिसोर्स जो जब वो निकलता है इंडस्ट्री में बाहर, वो बच्चा वो बोलता मैं क्यों जाऊं इसमें यार, ये तो है ही नहीं इंडस्ट्री की तरह, तो है ही नहीं है ये जो आपका जो बगीचा है, ठीक है, तो एक वाइल्ड बगीचा लग रहा है जैसा है ट्रेडिशनल, ठीक है, इसमें कैसे काम करेंगे, कैसे हम इसमें चढ़ेंगे, कैसे लेबर मैनेज करेंगे, कैसे इसको हम वो करेंगे, ये तो बहुत ही हार्ड वर्क है। तो वो नहीं, उसको वो अपना माइंड चेंज करके दूसरे बिजनेस पे चले जाएंगे। अब हमारी ड्यूटी है कि हम इस बिजनेस पे उनको अपने साथ कैसे लाएं। पहला चैलेंज है कम जमीन, ठीक है ना। दूसरा है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हम। टेक्निकली जो हमारे पास होना चाहिए था बैकअप, यूनिवर्सिटी 200 किलोमीटर दूर, रिसर्च सेंटर दूर, ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर के जितने भी है आपको टेस्टिंग करनी है वो भी बड़े दूर, ठीक है ना। अब सेल्फ से आप कितना कर लेंगे, तो ये सारे जो कमियां हैं इसके लिए भी हमने अवेयर होना है। ये कैसे हमारे पास आए, साइंटिफिक हम कैसे मजबूत हों और आगे कैसे हम इसको चलाए, जो एक कॉन्सेप्ट से जो छोटा किसान है उसको ऊपर को ले जाना है, कैसे जाएंगे। दूसरा चैलेंज है कि हमें आज अगर आप हम देख रहे हैं तो अभी आप फेसबुक में ढूंढो, चले हुए जगह जगह पे कैंप, क्या है अवेयरनेस क्या, कोई प्रोनिंग सिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वैरायटी बेच रहा है, कोई कंपनी वाला उनके साथ दवाइयां बेच रहा है, वो क्या हो रहा है, वो हमें एक ट्रैप में फंसा रहे। उस उनके द्वारा जो है ना वो गलत तरीके से जो है हमें उस कंपनियों की दवाइयां या प्रोडक्ट है उनको सेल करने के लिए वो लोगों को, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जैसे वैरायटी के ऊपर गुमराह हुए हुए हम डिसीजन ले ही नहीं पा रहे कि कौन सी वैरायटी पैदा करे, कौन सी ना करे, रॉयल रहने दे या ना रहने दे, इसी में कंफ्यूजन है। तो हम लोगों को तैयार होना है हर क्षेत्र में, क्योंकि हम अवेयर हो जाए कि जो हमारे पीछे जो लगे हुए लोग हैं इनसे कैसे बचना है और कैसे हम जो है इस इंडस्ट्री को आगे नए प्रारूप में ले आए। अगर आप बड़े किसान की बात करते हैं तो बड़ा किसान, मैंने एक ऑर्चर्ड को एनालाइज किया जो 116 बीघे पे लगा हुआ है, और सबसे बड़ा ऑर्चर्ड है वो मौली में ऊपर, जो बॉम्बे की पार्टी थी, 116 बीघे पे लगा हुआ है। उसको मैंने थोड़ा सा एक दिन जा करके हमने भी देखा कि 100 बीघा मेरे पास होता तो मैं भी इतना बड़ा फार्मर होता, परंतु ये 100 बीघे वाला जो है कितना ले कितना रहा है, ये मैं एक दिन इस पे पूरा एनालाइज किया। मैं उनके मुंशी से मिला तो मुंशी ने बताया कि 116 बीघे पे लगा। मैंने कहा कितने लोग काम करते हैं, बोलो 65 आदमी अभी भी काम कर रहा है। सुन, 62 आदमी काम कर रहा है, 62 आदमी का दिहाड़ी, ठीक है, 20,000 रुपये दिन तो नॉर्मली आप समझो, ठीक है। मैंने कहा 365 दिन में कितने दिन काम करते, बोलो 250 दिन तो काम होता ही है। 250 दिन का आपका हो गया, कितना हो गया, 50 लाख, ठीक है, ये हो गई 50 लाख की दिहाड़ी, ठीक है। स्प्रे कितनी लगती है जी, बोलो 225 ड्रम। अब मैंने कहा 225 का 1000 रुपये से नीचे तो कोई ड्रम है नहीं, ठीक है जी। आपकी कितनी होगी ये, 2.25 लाख, ठीक है, 2 लाख ही मान के चलो। आपने 10 स्प्रे की, 10 स्प्रे तो आपको शेड्यूल में करनी पड़ेगी। आपका कितना हो गया जी, 20 लाख, 50 और 20 70 लाख, ठीक है जी। अब आप आइए, आपने बॉक्स कितने निकाले, बोलो जी 13,000 और 15,000, चलो 15 हो, ठीक है। अब 15,000 को 400 रुपया तो मार्केट तक आपको ले जाने के लिए लगना है, कार्टन भी लगाना है, आपने पैकिंग भी करना है, ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है, 400 रुपया ये आ गया। 15 चौके हो गए 60 लाख ही हो गया। 70 और 60 कितना हो गया जी, 130। 15,000 बेटी आपको 1,000 रुपये छोड़ करके आई, बस यही आएगा, ठीक है। 1.5 करोड़ आया आपके पास, 130 आपका खर्चा हुआ, 20 लाख अभी आया आपका। सुनना, अभी ये 20 लाख से क्या करेंगे आप। अभी आपने सर्दी में जो खादे गोबर प्रोनिंग कराई थी वो बाकी खड़ा है,
ठीक है, आपका क्या हो गया, 15,000 बेटी हो गई, आपने 1.5 करोड़ डाला, वो 1.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट में चला गया, आप चले गए बैंक के पास, जाना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि आपका मैनेजमेंट तो वही मांग रहा है ना, आउटपुट आपकी वो है ही नहीं, 15,000 से ऊपर इंडस्ट्री बन ही नहीं रही, ठीक है ना। आप चले गए फिर लिमिट में, लिमिट डाली 50 लाख की, अब लिमिट से आप चला रहे रोटेशन, लास्ट में हम कर्जे में ही खड़े हैं, कर्जा ही हो ना, बैंक आगे कर्जा ही हो, कर्जे में ही खड़े हैं। वो टायर तो हमने चलाया गाड़ी इंडस्ट्री का, परंतु इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रहा है। अब वो चिंता खाए जा रही है उसको, इस इंडस्ट्री को ना छोड़ सकता ना वो चला सकता। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है बड़े ऑर्चर्ड्स के लिए। अब छोटा जो ऑर्चर्ड होगा, वो जो छोटा ऑर्चर्ड होगा, हाई डेंस होगा, हाई टेक्निक होगा, वो क्या करेगा, जबकि उसको 100 बीघे वाले को करना था 50,000 बॉक्स पैदा, तब उसकी एवरेज आनी थी, अदरवाइज नहीं आनी। 15,000 से नहीं आएगी, 20 से भी नहीं आएगी उत्पादन से, तो उत्पादन तो हमारा घट ही रहा है। आप अगर किसान, हम देखते हैं कि जो प्रोग्रेसिव है, हर साल हमारा उत्पादन नीचे को आ रहा है या ऊपर को जा रहा है, घट आ रहा है ना। जब हम घट रहे हैं, एक पौधा होता है उसको हम लगाते हैं, अगर उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है ना, तो चेक हो गया ना, वहां से ऊपर से लिमिट नहीं है उसकी, वापस आ रही। वैसी हमारी इंडस्ट्री होगी, अगर हर साल हम नीचे को आ रहे हैं ना, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ये हमारा संकेत ये है कि हम खत्म हो रहे हैं, चाहे 20 साल बाद हो, चाहे 30 साल बाद हो, या 5 साल में हो। तो इसके लिए तैयार होना है हमें अंदर से। कैसे तैयार होना है, जमीन का टुकड़ा वही है, वो नहीं बदलेगा, जमीन नहीं बदलेगी आपकी, ना आपको मिलनी बैलेंस में कैसे जमीन जो थी आपकी बुजुर्गी जमीन, उसी को ही आपको तैयार करना है। जैसे हमने पहले खेती के लिए किया था, जो हमारे से पहले पीढ़ी थी वो खेती करती थी, उनने भी कई पुश्ते उसमें जो है पाल करके वो निकली, वो जमीन हमारे को ब्लड में आगे मिली, हमने संभाली, हमने उसमें एप्पल इंडस्ट्री लगाई, एप्पल इंडस्ट्री उसमें फेल हो रही है। अगर हम उसको नहीं आगे कर पाते ठीक से, तो हम जो है नालायक कह जाएंगे, क्योंकि हम नालायक हैं। हम उस लैंड को जो है ना नहीं रिजनरेट कर पाए, क्योंकि हमारे पास तकनीकें नहीं है। हमारे से अच्छी तकनीकें उनके पास थी, जो खेती करते थे उसी में ही दोबारा खेती करते थे, क्योंकि वो जानते थे उसकी, समझते थे उसकी तासीर को, जमीन क्या मांगती है। अब जो हॉर्टिकल्चर में हम आए, हम तो लैंड का वो समझ ही नहीं पा रहे कि जमीन मांग क्या रही है। हम जो कोट खाई में जो फार्मिंग कर रहे हैं, हम है सेकंड टाइम पे, ध्यान रखना, सेकंड टाइम फार्मिंग करेंगे हम इसमें। पहली तो हमने खा ली है खेती, दोबारा जो है ना इसमें ही सरवाइव करना है आपको, जमीन नहीं मिलनी है। वही टुकड़ा है, उसको कैसे आप बनाते हैं, कैसे उसमें दोबारा रिजनरेट करके अपने आप को ऑर्चर्ड नया तैयार करते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। कोट खाई में जो भी लोग हैं, जिनके पास नई जमीनों में हो रहे हैं, वो बैलेंस में, जिनके पास उतनी ही जमीन है, मान लो 5 बीघे वाले में पहले था बगीचा, अब भी करना उसने बगीचा ही, कैसे करेगा। खर्चे उसके वही है जो पहले उसने जो 50 बीघे के मुकाबले में किए थे, आज भी वही खर्चे है उसके। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको हमारे को समझना पड़ेगा। किनको, उन लोगों को जो 25 से 50 के बीच है इस टाइम, जो 25 और 50 के बीच चल रहा है, जो उम्र का जो एक ग्रुप है, उनको ये समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करें, 50 वाला उसको जो है रोके, उन चीजों को समझे, 25 वाला स्टार्ट करें, क्योंकि उसका भविष्य वहां से स्टार्ट होना है। और जो छोटा 5 बीघे वाला किसान है, मैं उसको बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि जरूरत उसको ज्यादा है, जरूरत सबको है। 5 बीघे में हम आसानी से उस कॉन्सेप्ट को अपना सकते हैं। हाइडेंस, अल्ट्रा हाइडेंस बोलते उसको, कि 5 बीघे के ऊपर हमने काम करना ही 5 बीघे में, और 5 बीघे में प्लांटेशन होगी 5,000। उसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, और वो भी सीडलिंग पर, रूट स्टॉक नहीं होगा, सीडलिंग होगी जो हमारी
पार्टी है, उसके ऊपर होगा वो। सिर्फ करना है आपने ट्रायल के लिए, 5 बीघे नहीं 1 बीघे पे करो। मैं तो ये बोलता हूँ किसानों को 1 बीघे पे कर, 5 बीघे पे भी क्या करना देना, 1 बीघे पे कर ले तू। इस तकनीक को अपना, 1000 प्लांट लगा ले मेरे उससे तकनीक से। उसको जो है तू एक बॉक्स में नहीं तो आधे पे लिया, ठीक है, आपने आधा बॉक्स ही लिया क्वालिटी फ्रूट, 1000 प्लांट में आधा बॉक्स लिया तो भी 500 पेटी हुई। 1 बीघे में फार्मिंग कर रहा है। अगर वो क्वालिटी फ्रूट 3000 में बीच बिकने वाला है, 5 दिए 15 लाख का सेब तो आपने 1 बीघे में कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही अच्छा और एक टेक्निकल प्रोजेक्ट बना है। अब कमी रहेगी कि ये लोगों में कैसे जाए, इंट्रोड्यूस कैसे हो, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है ना। माइंड सेटअप दूसरी जगह है, पिक्चर देखी नहीं है, देखी नहीं ना, समस्या तो ये देखी नहीं। आप लोगों ने क्यों देखना है, जरूरत ही नहीं। 4 लाख हो ना, ठीक है, 20 लाख का सेब हो गया, 50 लाख का हो गया, मेरे इतने का हो गया, बाकी से खर्चा कर चल यार 10 तो बची है, ठीक है, चलिए मैं अपने उस पर खर्च कर, वो ठीक है ना। हम कहाँ है अभी, हम भ्रम में जी रहे। जब हम जागेंगे तो सवेरा दूसरा होगा, लेट हो जाए। अभी भ्रम में जी रहे, आ रहा है ना, चल ठीक है, और आते आते वो जा भी रहा है वैसे ही। फिर हम सोच रहे यार प्लानिंग कर रहा है 10 लाख बाजे, 10 तो मेरे पास बचे। फिर आपको भी पता कि उधर कंपनी वाले आ गए कि तू ये दवाई कर, ये भी डाल, ये भी डाल, उतने में वो प्रोमोलिन भी कर, प्लांटोनेक्स भी डाल, फलाना भी डाल, ठीक है। अब वो चला गया उधर, वो जो बैलेंस था ना वो भी गया, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर हर गांव में पैदा हो गए। झोला छाप डॉक्टर, और जो इस एप्पल इंडस्ट्री को जो है तबाह करने के उसमें है, वो बेचारे अवेयर है, उनकी भी उनको जानकारी नहीं इस इंडस्ट्री को, क्योंकि उनको पता नहीं कि इतने लाखों लोग जो है ना इससे जुड़े हुए हैं। ये पलायन में चले जाएंगे, वो इसके लिए काम नहीं कर रहे। उनको आपके पलायन से कोई मतलब नहीं है, आप पलायन करो चाहे स्टेबल करो, ठीक है। उनको वन टाइम पैसा मिल जाए तो इंडस्ट्री चल जाएगी, बस उनके खर्चे चल जाएंगे। तो इन लोगों से आप सावधान रहो, और इस मॉडल को मैं चाहूंगा, मैं रेफरेंस वेदर स्टेशन को देखता हूँ। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटियां जो हमारी बनी है, जितनी भी रेंज है हमारी, प्रोग्रेस करने का क्या होता है। मैंने एक उदाहरण लिया, कहाँ से, ठियोग से। ठियोग के लोगों को आप अगर देखेंगे ना, वो हमारे से बहुत ज्यादा कर्मठ, जुझारू, लड़ने वाले, अवेयर, राइट्स के लिए खड़े हो जाएंगे, कोऑपरेटिव हो जाएंगे। एक जो सोसाइटी के जो पॉजिटिव बात होगी उसके लिए वो हाँ से हाँ कर लेंगे। हमारे जो है छुप जाएंगे पीछे, नहीं 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 नहीं, सोसाइटी मेरा फायदा है, मेरे को काम नहीं, काम नहीं, बस वहां तक सोच है ना, मेरे को क्या मिलेगा। सोसाइटी जब डेवलप होगी उसको नहीं है उससे मतलब। तो वो लोग मेरे पास बहुत आते थे, मेरे पहले भी उनसे लिंक्स रहते थे। जब हम छेला से ऊपर को शिमला की तरफ जाते थे तो आर पार हम देखते थे ढाक पौधे, हरियाले, आपने देखे होंगे, टैंक, पानी रोका हुआ, हरियाली, ग्रीन वेजिटेबल की जो है उन्हें क्रांति लाई वहां पे, ग्रीन वेजिटेबल। वहां क्या हुआ था कि एक जनरेशन ऐसी आ गई थी कि वो भी निठल्ली हो गई। दूसरी जनरेशन में अवेयरनेस आई, यार हम क्या करें। तो वो दिल्ली वालों के साथ मिल करके आर्थियों ने उनको जो है लिंक होते हैं, टर्निंग पॉइंट भी होता है, क्षेत्र का जो है विकास होना होता है। तो वहाँ कुछ पढ़ लिख जाते हैं लोग, जब पढ़ लिख जाते हैं तो एक्सपोजर मिल जाते हैं उनको। तो दिल्ली वालों के साथ जो है आर्थियों के साथ उन्होंने एक मेल कर दिया, टाई अप कर दिया कि आप हमें सीड देंगे और आपको हम जो है वेजिटेबल जो है यहाँ से फ्रेश दिल्ली पहुंचाएंगे। अब उन लोगों ने जो है आपस में, नौजवानों ने सोचा काम करने का, वेजिटेबल ही उगानी शुरू कर दी। अब क्या की उनकी ड्यूटी, जो उनके क्षेत्र के सब ठियोग के जो लोग थे, जो आईएएस था उसने अपनी ड्यूटी समझी सेक्रेटरी में, जो पॉलिटिशियन था उसने अपनी ड्यूटी समझी पॉलिटिक्स में, विधानसभा में। जो उनका रूट लेवल तक का जो निचला लेवल का ट्रक ऑपरेटर यूनियन